सुन सुन उपदियो मन में जाओ, सुन सुन उपदियो मन में जाओ, आठ पैकेट भर के गुण गाओ, सुन सुन उपदियो मन में जाओ, सुन सुन मन में जाओ, आठ पैकेट भर के गुण गाओ, आठ पैकेट भर के गुण गाओ, गावत गावत परमगत पाई, परमगत पाई, गावत गावत परमगत पाई, गावत गावत परमगत पाई, और प्रसाद नकली मिलाई, गुरु प्रसाद नकली मिलाई, गावत गावत परमगत पाई, गावत गावत परमगत पाई, गुरु प्रसाद नकली मिलाई, बाजे अनुगत बाजा, बाजे अनुगत बाजा,
गलतियां की खिमा राती हुए बैठा कि बाबा जी आ गए जो सामने जिन्ना टाइम कथा दे आप जी कथा श्रवण करो। सारे फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी लुधियाने वाले उन्होंने समूह CBD संगत वालों जी आया धन्यवाद करते हाँ। धन्यवाद जिन्होंने उपराला किया श्री गुरु अर्जन देव सिख संस्था कालमबोली सुप्रीम कौंसल ऑफ नवी मुंबई गुरुद्वारा उन्होंने भी धन्यवाद। हुण साडे पास अति सत्कारयोग दमदमी टकसाल के 16वें मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वाले प्रधान संत समाज वो संगतां नूं गुरु इतिहास के नाल जोड़नगे। संगतां नूं बेनती करांगे जो बाहर संगतां बैठियां वो गुरु दरबार में आके हाजरियां पान ये बेनतियां प्रवान करनियां जी। गुरु के लंगर भी तैयार हो रहे हैं, गुरु के लंगर भी चल रहे हैं। सारिया संगतां ने समाप्ति तो परंत गुरु के लंगर भी साकी जाने की कृपालता करनी। आओ हुण संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वाले उन्होंने पासों कथा विचार च हाजरियां भरीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ज्ञान अंजन गुण दिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश धन जननी जन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विच हो गया गुमान सज्जन सच्चा बादशाह सत्संग साहु जिस पास बैठा सोहिया सबना गावे साहु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरा भेटो वड भागी मन है भया परगासा। कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। गुरपूरा भेटो वड भागी मन है भया परगासा। पर मुसलमान जो
गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हां नूं दसां पातशाहियां दे पावन प्रतੱਖ ਸਰੂਪ सतगुरु तख्त टबर छत्र दे मालक सतगुरु, लोक प्रलोक दीआं बख्शिशां दे दाते सतगुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे हजूर के पावन दर्शन करन दा, नतमस्तक होण दा, सतसंगत करन दा, मनुखा जीवन दीआं घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। आप समझिया संतां बड़ी श्रद्धा भावना उत्साह के नाल महान शहीद अमर शहीद दमदमी टकसाल के पहले मुखी धन धन बाबा दीप सिंह साहिब जी के आगमन दिहाड़े नूं समर्पित इन्हां समागमां दे अंदर हाजरियां भर रहे हो। खालसा पंथ का बहुत ही प्रसिद्ध रागी जथा गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी, जिन्होंने बहुत रस भिन्ना गुरबाणी का कीर्तन आप संगत नूं सरवण करवाया है। सत संगत जी, सतगुरु जी की गुरबाणी का फरमान है, धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने, जिन सास ग्रास ते आया मेरा हर हर, से साची दरगह हर जन बने। सतगुरु महाराज फरमान करते हैं, वंश नाम कुल दा है, पीढ़ी दा है, खानदान दा। ओ पीढ़ी ओ कुल ओ खानदान धनता दे योग है। धन का एक अर्थ पूजन योग मन्निया जाता है कि वो कुल वो पीढ़ी वो खानदान पूजन योग है, जिस कुल विच ऐसे महापुरुष का जन्म होया है। धर्म शास्त्रों में बड़ा सुंदर जिक्र आउंदा है, धन भई तिन की जननी करतार्थ ता जग बेदन गाई, कुल पावन जाहे करी सगरी, जग धन पय जिह मीत सखाई। पद कंजन जास पुनीत धरा, रज पावन ते जग पाप मिटाई। जो भव मंडल माहे भजे, खिन एक अकागर राम सहाई। एक खिन जिन्हां दा मन परमेश्वर के नाम विच अकागर होकर जुड़ गया, आप एक खिन समा मन पूर्ण रूप दे विच सुरत विच परमेश्वर के चरण वस गए, वाहिगुरु के चरण वस गए, सतगुरु के चरण वस गए। भाव मन एक खिन दे समय जिन्ना कदे लांभे नहीं गया, भाव एक खिन नूं जिन्हां ने सफल बना लिया, उन्हों की किड्डी वड्डी महिमा है। पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं, धन भई तिन की जननी, उन्हों की जननी उन्हों की माता धनता के योग हो गई। और ऐसी माँ की सिफत, ऐसी माँ की कीर्ति, ऐसी माँ का जस, ऐसी माँ की वड्याई वेद भी गाउंदा है। वेद भी उस मां नूं धनता दे योग आखदा है। कुल पावन जाहे करी सगरी, नाम जपण वाले ने अपनी सारी कुल पवित्र कर लई है। गुरबाणी का फरमान है, भगत जना के एक ही कुल उधारे। भगतां दे नाम जपण वालियां दी 21 कुलां दा उधार हो जाता है। जे किसी एक कुल विच एक नाम जपण वाला पैदा हो गया, 21 कुलां भावें जिंदगी विच संसार विच पाप करदियां भी रहियां होण,
ਤਾਂ ਉਹ 21 ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਗ ਧਨ ਪਏ ਦੇਹਮੀਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਯੋਗ ਹਨ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਖਾ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਪਦ ਕੰਜਨ ਜਾਸ ਪੁਨੀਤ ਧਰਾ, ਪਦ ਨਾਮ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਜਨ ਨਾਮ ਕਮਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਬਲ ਸਰੀਖੇ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਜ ਨਾਮ ਧੂੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰ ਹੈ, ਤਹ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪ ਮਿਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਧੂੜੀ ਲੇਖ ਮਟਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਮੇਟ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਮਾਘ ਮੱਜਰ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਇੱਕ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਪਰੀ ਨੇਤਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਦ ਕੰਜਨ ਜਾਸ ਪੁਨੀਤ ਤਰਨ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧੰਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਧੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਧੂੜੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਣਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਉਹ ਧੂੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਉਹ ਧੂੜੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੋਂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੂੜੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਧੂੜੀ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਮਲਾਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਪੰਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਇਹ ਧੂੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਧੂੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਫੇਰਨੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
जे चंगे मकान सानू रहन वास्ते मिले तो वाकई असी कोई पिछले जन्मां च किसी नूं गरीब नूं लोड़वंद नूं मकान बना के दिता है, आसरा दिता है। जे सानू सुख मिल रहे हैं ना तो समझ लो पिछले जन्मां विच असी किसी नूं सुख दिता जरूर है। जे इस जन्म विच सानू मकान नहीं मिलिया तो मान लो कि असी किसी नूं मकान नहीं दिता बना के जो लोड़वंद की कोई मदद नहीं कर सकते। जे चंगे वस्त्र नहीं मिल रहे तो असी पिछले जन्म किसी को वस्त्र नहीं दान किए। जे चंगा भोजन नहीं मिल रहा तो चंगे भोजन नहीं दान किए। इस करके धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने गुर इतिहास में लिखा है, उत्थे दान का बड़ा जिक्र आता है। सतगुरु कहते मेरे गुरसिख नूं मेरे गुरसिखां लई मेरी संगत लई चंगे पदार्थ बना के छकाने, चंगे वस्त्र पहनने वास्ते गुरसिखां नूं देने, गुरसिखां दी धन द्वारा यथा शक्त सेवा करनी और गर्मी सर्दी के वस्त्र बना के देने, इहदा बहुत बड़ा फल है। जे कर्मां विच किसी नूं सुख दिते तो सानूं सुख मिलदा, जे किसी नूं सताया ना दुख दिता बहुत ज़्यादा किसी का असी अंत लिया तो इस जन्म में सानू दुख मिलना ही मिलना, सानू कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। इस करके भाई जन्म में सुख और दुख दोनों का सिलसिला चलता ही रहता, कदे सुख कदे दुख। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमू ना मांगया पावे। सुखा का फल इस जिंदगी में सुख है, जिन्हों पुण्य कहते, पुण्य किते है ना जीवन में, पुण्य का अर्थ होता दान करना, तो इस जन्म में सुख अवश्य मिलेगा। जे पाप किते है तो वह फल सानू दुख भोगना पवेगा। वो कट्टिया तो बिना साडा दुख नहीं दूर होना। एक साधन है, एक आस की किरण साडे हिरदे विच जगाई है सतगुरु ने, वो ये है गुरु का शब्द घट है कोट कर्म। गुरु का शब्द, गुरु का नाम करोड़ा माड़े कर्मां नूं कट दिंदा जे इहनूं ध्यान लग जाए, इहदा अभ्यास करन लग जाए तो उहदे माड़े कर्म कटे गए, धूड़ी ने उहदे पाप धो दिते, वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। ये गुरु की संगत की धूड़ी विच एडी वड्डी शक्ति है। इस करके कहा रज पावन ते जग पाप मिटाए। जिस महापुरुष का आगमन दिहाड़ा मना रहे हो, धन बाबा दीप सिंह साहब जी का, उन्होंने माता पिता ने किन्नी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के घर की सेवा की। धन बाबा भगता सिंह जी, धन माता जिउण कौर जी। आम असी भगता ते जोड़ी कह के बुलाने, अद्धा नाम लैके बुलाते, जां तो सानू इतिहास का ज्ञान नहीं, जां सानू सिंह ते कौर शब्द की साडे मन में कोई कदर नहीं। सिंह का नाम पूरा सिंह लैके बुलाना चाहिए, बीबी का नाम कौर नाल जोड़ के बुलाना चाहिए। तो जिन्हों ने कलगीधर पातशाह जी तो अमृत छकिया खंडे का, वो कौन सन? वो धन बाबा भगता सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी के पिता जी। वो माता जिउण कौर जी जिन्हें धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दशमेश पिता जी के हस्त कमलों तो अमृत की दात प्राप्त की। और वो श्री आनंदपुर साहब सेवा कर रहे हैं, जोड़ियां की सेवा करते हैं, बर्तनों की सेवा करते हैं। एक दिन कलगीधर पातशाह हजूर प्रसन्न हुए, कहने लगे गुरसिखो तुहाडी की इच्छा है, की मन की कामना, इन्नी सेवा कर रहे हो, असी त्रुठ पए हाँ, तुहाडी सेवा ते प्रसन्न हो पए हाँ। सेवा नाल जां सिमरन नाल दोनों ये ऐसिया महान बख्शिशां हन जिन्हां नाल गुरु की प्रसन्नता, गुरु की कृपा, गुरु की रहमत प्राप्त होती है। सेवा सिमरन तो बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता, जां सेवा नाल मिलेगा जां सिमरन नाल मिलेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने एक बारी गुरसिखां ने पूछा,
संत पंडित ज्वाला दास जी ने ये बहुत सुंदर एक गाथा लिखी है दशमेश पिता जी के समय की। वो कहते हजूर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं एक वेरी गुरसिखां ने सवाल किया सी कि महाराज तुहाडी प्रसन्नता किहदे उत्ते हुंदी है। महाराज कहण लगे समा आउण ते दसां। तां कहंदे एक दिन कोई व्यक्ति बड़ा धनाड़ सतगुरु जी के दर्शन करने आया काबल के इलाके में। काबल के इलाके की संगत उस समय गुरु घर नाल धन गुरु नानक देव महाराज जी के समय तो जुड़ी हुई सी और धन करके संपन्न संगतां सन। पर आया बड़े सादे लिबास नाल, फटे पुराने कपड़े पा के आया। मन में एक अज्ञानता वस, ये अज्ञानता वस कई बार साडे मन में ख्याल आ जाते। अज्ञानता वस ऐसा ख्याल ऐसा फुरना कर बैठा कि वेखिए सतगुरु कलगीधर पातशाह अंतरजामी भी हैं कि नहीं। सुनिया है गुरु नौवें पातशाह जी का स्वरूप है। गुरु विच बड़ी शक्ति हुंदी है। गुरु करामातां दा खजाना हुंदा, शक्तियां दा भंडार हुंदा है। गुरु की परखता करके वेख लीजिए। मन में ख्याल आ गया। जो दरबार में आउण लगता पहरेदार अंदर आउण तो रोक दिंदा, नहीं जा सकता। कई बारी आया, कई बारी रोक दिता गया। फिर अपने असली रूप में बड़े कीमती सुंदर वस्त्र पा के, सोने की 500 मोहर मेवे वस्त्र लैके, नौकरां चाकरां नूं नाल लैके जो गुरु दरबार में आउंदा ना कई दिनों बाद तो दरवाजा खुल जाता तो सेवादार भी उन्हें सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्होंने अगे लगा। तो जो मत्था टेकता ना सतगुरु कलगीधर पातशाह जी को महाराज उन्होंने आशीर्वाद देंदे, खुशियां बख्शते। तो वह मुस्कुरा के कहने लगा सच्चे पातशाह तुहाडे दरबार में भी बड़ा भारी वितकरा है। सतगुरु कहने लगे कहो सिखा की ख्याल है तेरा। कहता महाराज इत्थे गरीबां नूं नमस्कार करन वास्ते ढोई नहीं मिलती, गरीबां नूं इत्थों बाहर तोड़ दिता जाता। इत्थे भी अमीरां दा सन्मान, अमीरां नूं थापड़े, अमीरां नूं खुशियां मिलदियां हन। जे इस घर दे विच गरीबां नूं ढोई नहीं मिलेगी तो गरीबां दा थां कित्थे है संसार। गरीबां दी बांह फड़न वाला कौन है। सतगुरु जी मुस्कुराए कहने लगे सिखा तू अपनी हालत आप बयान कर, जो तेरे मन का ख्याल है ना वो तू आप बोल के दस। कहने लगा महाराज मैं फलाने देश विचों आया, 500 सोने की मोहर सुखना सुखी सी, तुसी मेरा कारज रास कीता सी, वो मैं लैके आया। होर पदार्थ जो यथा शक्ति तुसी मैनू बख्शिश कीते उन्हां विचों भी दसवंध लैके आया। पर महाराज मैं अज तो 4-5 दिन पहला रोज आउंदा रहा। मेरे फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र देख के पहरेदार मैनू आउण नहीं दिंदा रहा। अज मेरा अमीरां वाला लिबास नौकर चाकर वेख के वो पहरेदारां ने भी मैनू फतेह गजाई, बड़े सत्कार नाल अगे भेज दिता कि महाराज ये वितकरा नहीं हो रहा। जे कोई होर गरीब दर्शन करना आएगा उन्होंने दर्शन नहीं हो सकणगे तुहाडे। जे किसी को भेटा नहीं देने तो तुहाडे दर्शन नहीं कर पाएगा। सतगुरु कहने लगे सिखा बैठ जा, ध्यान नाल सुन। सतगुरु कहते तू गुरु नूं अलपागा ते ज्ञानी समझदा कि गुरु जानदा नहीं है। तू गुरु नाल धोखा कर रहा सी। तू गरीब नहीं सी, तू अमीर सी, लेकिन तू गुरु की परख करने वास्ते बार बार आउंदा सी। साडे सिख जानी जान सेवा करके उन्होंने ये करामातां ये बख्शिशां प्राप्त हो चुकियां हैं कि उन्होंने हिरदा पढ़ लेंदे, उन्होंने मस्तक के अंदर जो ख्याल चलते उन्होंने पता है। तू उन्होंने सिखां नाल भी दिखावा करके धोखा कर रहा सी। पहली गल तो तू ही कपट कीता। तेरा जो असली रूप है, जो तेनों गुरु के दर तो मिलिया, तू उस रूप में आ, फिर तेरे लिए सारे दर खुले। आ संगत वेख, संगत दे विच किन्ने गरीब गुरसिख माई भाई बैठे हैं,
किन्ने सानू दबड़े चढ़ाए है, पर वो सारे गुरु की संगत विच भैन भरा दे रूप विच संगत के रूप विच सारे साडी हजूरी विच बैठे, कोई उन्होंने रुकावट नहीं है। इस करके गुरु नाल धोखा नहीं चलता, गुरु नाल कपट नहीं चलता। गुरु जानता है मन की हालत नूं। सिख ने अपनी भुल का पश्चाताप किया, महाराज मेरे तो वग्या होया। फिर कहने लगा महाराज तुसी मैनू धन माया वेख के बड़ा मेरा सन्मान किया। महाराज कहते नहीं सिखा, गुरु घर विच धन दा माया दा जां पदार्थां दा सन्मान नहीं, गुरु घर दे विच दो गुणा करके सिख दा सन्मान है। जे सिख कोले सेवा तो सेवा वाले का भी गुरु घर विच सन्मान है। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगह वैसन पाई। ते दूसरा सिमरन करने वाला, जे कोई नाम जपण वाला ओदा भी गुरु घर दे विच सन्मान है। तीजा किसी का सन्मान नहीं गुरु घर दे विच। गुरु घर जे आदर दिंदा सन्मान दिंदा, सेवा और सिमरन वाले का सन्मान करता। तू ये जिहड़ा धन लैके आया ये सेवा लगनी है, तेरी लंगर बनने है, ये भुखिया नूं अन्न मिलना, नंगिया नूं वस्त्र मिलने, लोड़वंदां दीयां लोड़ां पूरीआं होणीआं। ये तू जिहड़ी सेवा कीती है ना, तेरी कीती सेवा का तेनों सन्मान मिल गया। सेवा करके सन्मान है तेरा। इस करके गुरु घर विच सेवा और सिमरन के द्वारा सारिया बरकतां प्राप्त होंदियां। जां सेवा करके दुख कटे जाते हैं, जां सिमरन करके दुख कटे जाते हैं। जां सेवा करके सुख प्राप्त होंदे हैं, जां सिमरन करके सुख प्राप्त होंदे। महाराज कहने लगे बाबा जी के पिता जी नूं कि तुसी सेवा कीती, असीं तुहाडे ते प्रसन्न हाँ, मंगो की इच्छा है तुहाडी। कहने लगे महाराज पुत्र की दात बख्श। पुत्र की इच्छा लैके अपने नगर श्री अमृतसर साहब के नेड़े पऊपिंड नगर उतों चल के पैदल आए। महाराज लंबा समा लगभग 6 महीने तुहाडे चरणों में आनंदपुर साहब रहे। पुत्र की दात बख्श। महाराज कहने लगे तुहाडे घर विच ऐसा महाबली सूरबीर योद्धा पैदा होएगा जिहड़ा साडे सतगुरु की बाणी जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। इन्हां गुरबाणी दीयां पंक्तियां नूं सफल करके विखाए। ऐसा महान शहीद सूरबीर योद्धा महापुरुष तुहाडे घर विच जन्म लवे और उहदा नाम भाई दीप सिंह रखे। कई इतिहासकारों ने गल अज्ञानता वस लिख दी कि बाबा जी के पिता जी के खूह ते गुरु नानक साहब का कोई सिख आया, उस को पुत्र की जाचना की, उन्हें पुत्र का वर दिता नहीं पाई। उन्होंने पिता माता धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणों में श्री आनंदपुर साहब रह के सेवा करके दात उन्होंने प्राप्त की और नाम भी बाबा जी का कलगीधर पातशाह जी ने अपने मुखार बिंदु आप रखना किया। 1680 ईस्वी दे विच माघ के महीने के अंदर कई इतिहासकारों ने 1682 भी लिखा, धन बाबा दीप सिंह जी का आगमन होया। जन्म दिवस आपां कह दिंदे हाँ, जन्म मरण साडी खेड, असी संसारी, असी जमना असी मरना, ये काल का चक्कर साडे सिर ते चलता रहना। पर ऐसे महापुरख जमन मरण तो निर्लेप हैं। जमन मरण न तिन को जो हर लड़ लागे, जीवित से प्रवान होए हर कीर्तन जागे। ऐसे महापुरखों का आगमन होंदा, गुरु साहबाना का अवतार होंदा जां प्रकाश होंदा। इस करके ये गुरमत दे विच इन्हां शब्दों का बहुत ध्यान रखने की लोड़ है। बाबा जी का अज आगमन दिहाड़ा मना रहे हैं, उन्होंने संसार ते आउणा कीता।
बाबा भगता सिंह जी माता जिउण कौर जी ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਪਊ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾ। ਔਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ बाबा दीप सिंह जी श्री आनंदपुर साहिब रहे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के दर्शन, सत संगत और सेवा। एक दिन बाबा जी बर्तना की सेवा कर रहे सन। दशमेश पिता जी ने पूछा, तुहाडी की इच्छा है, ये सेवा किस वास्ते करते हो? सेवा जां सकाम की जाती है जां निष्काम की जाती है। साध संगत जी, सकाम हुंदा इच्छा की पूर्ति वास्ते, निष्काम हुंदा कोई कामना ना करनी मन विच, सेवा करी जानी, नाम जपी जाना, मन विच कोई इच्छा ना रखनी। सेवा करत होए निष्कामी तिसका होत प्राप्त स्वामी। जिहड़े निष्काम सेवा करते हैं उन्हां नूं वाहिगुरू की प्राप्ति होती है, परमेश्वर मिलदा उन्हां नूं। जिहड़े कामना सहित करते उन्हां दी परमेश्वर कामना पूरी कर दिंदा है। बाबा जी कहन लगे, महाराज मेरी कोई कामना नहीं है। कहन लगे फिर भी, कहते जरे जरे विच तुहाडे दर्शनां दी भावना है कि जरे जरे विचों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुहाडे दर्शन होंदे रहन। ये दर्शनां दा आनंद कदे भुले ना, कदे विसरे ना, ये किरपा कर दिओ। महाराज कहन लगे समा आएगा, ये परम पद भी तुहानूं प्राप्त होएगा। सो ऐसिया बख्शिशां उन्होंने कलगीधर स्वामी पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो प्राप्त कीतियां। और अपने नगर आके सतगुरां ने आग्या की सी कि तुसीं अपने नगर जाके असीं एक बारी तुहानूं दोबारा फिर बुलावांगे, जदों आनंदपुर साहब छड्डण तो बाद साडा संदेश आएगा, फिर साडे पास आउणा। जिन्ना चिर संदेश ना आए उन्ना चिर तुसीं सचखंड श्री हरमंदर साहब के रोजाना जाके दर्शन करने, अमृत सरोवर में इशनान करना और उत्थे सेवा करनी, रोजाना का नियम रखना। धन बाबा दीप सिंह जी के इतिहास में आउंदा। साध संगत जी, बहुत वड्डी घालना बाबा जी की। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बचनों अनुसार जदों अपने पऊ पिंड नगर में आए, अपने माता पिता के पास 16 साल की उम्र है, अमृत वेले उठ के इशनान करना और गुरबाणी का नितनेम करदिया पैदल नंगे चरनी अपने नगर तो सचखंड श्री हरमंदर साहब रोज जाया करते। किन्ने मीलों का पिंड सी साध संगत जी। और सरोवर में इशनान करना, सचखंड श्री हरमंदर साहब जाके दर्शन करके घंटिया बदी पहरा बदी बैठ के कीर्तन सुनना। सचखंड श्री हरमंदर साहब जाओ तो जरूर दर्शन करके अमृत सरोवर में इशनान भी करो, हरमंदर साहब मत्था भी टेको और बैठ के कीर्तन जरूर सुनो, हाजरी जरूर भरो। सो कीर्तन सुन के लंगर की सेवा करके वापस घर आना, प्रशादा अपनी माता कोलों आके छकना। इन्नी निष्कामता नाल सेवा की बाबा जी। और महापुरुष संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, वो भी बहुत नाम अभ्यासी महापुरुष सन। वो अपने मुखार बिंद तो बाबा जी का नितनेम दस्या करते सन कि भाई बाबा दीप सिंह जी 5 बाणियां, 5 ग्रंथी, 10 ग्रंथी दशमेश जी की बाणी का नितनेम करने तो इलावा जपजी साहब का 110 पाठ रोजाना बाबा दीप सिंह जी करते हैं। 110 पाठ, एडा वड्डा नितनेम, एडा वड्डा अभ्यास बाबा जी का। और साध संगत जी, ऐसी महान घालना उन्होंने सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे घालते रहे। और जदों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने 1705 ईस्वी में 6 और 7 पोह की रात को आनंदगढ़ का किला छड्डिया
और सरसा नदी के किनारे परिवार विछड़ गया, सिंह विछड़ गए, चमकौर साहब का युद्ध होया, वड्डे साहबजादियां की शहादत हुई, छोटियां दी अते माता जी की शहादत हुई, मुक्तसर साहब का जंग होया। फिर हजूर ने तख्त श्री दमदमा साहब जाके जंगा युद्धा वाला कमर कसा खोलिया। उत्थे फिर सिंह भेज के बाबा दीप सिंह जी को बुलाया और भाई मनी सिंह जी के सहयोगी बना के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो दमदमी बीड़ जिसनों कहा जाता है, जिस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के असवारे को कलगीधर पातशाह जी ने गुरता गद्दी के तख्त उत्ते सुभाएमान किया सी, उस रूप लिखवाउण दी और नाल कलमा घड़ के स्याही तैयार करके सतगुरु जी के अंग तैयार करके ये सारी सेवा धन बाबा दीप सिंह जी अपने हस्त कमलों द्वारा करते रहे। नाल सारी गुरबाणी की कथा सुनी, 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलों के समय अमृत वेले गुरबाणी का उचार हुंदा, सतगुरु कंठों गुरबाणी उचारते और भाई मनी सिंह जी गुरबाणी का स्वरूप लिखते, नाल बाबा दीप सिंह जी सारी सेवा करवाते। शाम को उसे गुरबाणी की हजूर अपने मुखार बिंद तो कथा सुनाया करते सन। वो सारी कथा संपूर्ण कथा बाबा दीप सिंह जी ने दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के मुखार बिंद तो आप सुनी, भाई मनी सिंह जी ने सुनी, नाल भाई मनी सिंह जी गुरबाणी का पाठ करया करते सन। साध संगत जी बहुत बड़ा इतिहास है, समा आग्या नहीं दिंदा। अज बाबा जी का आगमन दिहाड़ा है। जो भव मंडल माहे भजे किन एक अकागर राम सहाई, कहते जिन्हें इस संसार मंडल दे विच एक खिन मन को अकागर करके परमेश्वर का नाम जप लिया, वाहिगुरू उन्होंने इन्नी सहायता करता कि उन्होंने मां नूं भी, उन्होंने कुल नूं भी, उन्होंने मित्रां प्यारियां नूं भी, उन्होंने चरणों की धूड़ नूं भी पूजन योग बना दिंदा है। इन्ना वड्डा फल है। मन टिकना एक खिन लई ये गुरु की अपार कृपा हुई। कृपा तां प्राप्त होती है जे साधन करिए जीवन में। मन एवं नहीं एकाग्र होएगा भी मन एकाग्र नहीं हो रहा, मैं नाम नहीं जपना, नितनेम नहीं करना, ये नहीं गल बननी नहीं है। इस तरह एक एक खिन का समा संभाल गुरसिखा, एक एक सैकंड को संभालन का यतन कर। जिन्ना समा तेनों मिलिया ना 24 घंटे 24 घंटे तो नहीं तो 2.5 घंटे तक घट्टो घट तू नितनेम सिमरन अभ्यास कर सकता है। हजूर कलगीधर पातशाह फरमान करते एक चित जे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। जिन्होंने एक छिन मन एकाग्र करके परमेश्वर का नाम भज लिया, जप लिया और मन जिन्हों का एक छिन लिए जुड़ गया, कहते उन्होंने उत्ते जमा का वार नहीं कदे वास्ते, जम उन्होंने नेड़े नहीं आ सकते। ये नाम का महात्म है। एक छिन एकाग्र हुए मन को फल प्राप्त हो जाता। जे एक एक खिन साडा एकाग्रता दे विच जुड़न लग जाए ना, जिवें माला विच मन के जुड़े हुंदे है, फिर वो जुड़दा 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 2.5 घंटे भी जुड़ेगा, 8 घंटे भी जुड़ेगा, 10 घंटे भी, 15 भी, 20 भी, 24 घंटे ही मन जुड़िया रहेगा। फिर इन्हें कहा जाता है अखंड समाधि गुरसिख दी नाम विच सुरत दे विच प्रभु के चरणों नाल जुड़ गई, अखंड समाधि लग गई। ऐसी अवस्था वाले सिख का भावें बंद बंद कटिया जाए, भावें धड़ नालों सीस वख हो जाए, भावें सीस तो खोपरा लह जाए, उन्होंने कोई शरीर नाल उहदा कोई लगा नहीं, उहदे ते कोई दुनिया के कष्टों का असर नहीं है। धन बाबा दीप सिंह साहब जी ने खब्बे हाथ की तली ते सीस रख के सज्जे हाथ में 18 सेर पक्के का खंडा पकड़ के 6 कोह पेंडा, जिथे गुरुद्वारा टाला साहब है ना, जो आप तरन तारण साहब तो श्री अमृतसर साहब में आई है जिस रस्ते, तरन तारण साहब तो आउंदे खब्बे हाथ गुरुद्वारा टाला साहब है, तो 6 कोह पेंडा बनता सीधा
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ 18 ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 75 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰੀਦੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰੋਪਾਉ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਸੁਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰਖਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗਨੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਭੇਟਿਓ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਭੇਟਿਓ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ
हजूर ने 2 पंक्तियां में बड़ी सुंदर व्याख्या की है। जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लही है। जिसनों मिल के मन आनंदित हो जाए, मन की दुविधा मिट जाए, मित्रां नूं मिल के मन में खुशी हो जाती है पर दुविधा नहीं खत्म होती। और परम पद भी दुनिया के मित्रां नूं मिल के संबंधियां नूं मिल के प्राप्ति नहीं होती। गुरु नूं मिल के परम पद भी मिल गया, ब्रह्म ज्ञान भी मिल गया, परम पद की मुक्त हो गया। ये 3 गल्लां जिहदे जीवन विच घट गईयां, वो समझदा है मैनूं पूरे गुरु की बख्शिश प्राप्त हो गई। इस करके बई पूरा गुरु जिन्हां नूं भेटियो मिल गया, वो वड्डियां भागां वाले बन गए। जिन्हां दे माड़े कर्म सन ना पहला, जिहड़े अन्न धन करके भी दुखी सन, उन्हां नूं ये दातां भी प्राप्त हो गई। ਜਿਹੜੇ परमार्थ का आनंद चाहते सन, वो भी उन्होंने मिल गया। वड्डे भाग बन गए, उन्होंने भाग चमक गए। उन्होंने वड्डे भाग कहता भी इस बंदे दे भाग चमक रहे हैं, मस्तक चमक रहा है। दुनिया के पदार्थ नूं मिल गए, बंदा कहता इहदा भाग चमकदा, पर सतगुरु कहते नहीं, भाग उहदा चमकदा जिन्हों धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा कुछ ही मिल जाता, भाग उहदा चमकदा है। नाम जपण वाले का मस्तक चमकदा है, सेवा करने वाले का मस्तक दमकदा है, मुक्त पुरुष का मस्तक चमकदा है। भावें वो बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पतना अदरो ध्यान पर महीना, मित्र नठ धन रूपहीन किछ साख न सिन्ना, राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना। यूं मन भिज गया परमेश्वर के नाम में, वो सारी सृष्टि का राजा है भाई। इस करके वो वड्डिया भागां वाला है। मन है भया प्रगासा, उन्होंने मन विच नाम का गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो गया। अज्ञान का हनेरा उत्थों चुकिया गया, ज्ञान का प्रकाश उन्होंने हृदय विच हो गया। उन्होंने की दसदा, उन्होंने हृदय विचों भी गुरु के परमेश्वर के दीदार होंदे हैं, जरे जरे विचों भी परमेश्वर के दर्शन। बाबा दीप सिंह जी के सीस उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने हाथ रखिया, कहन लगे तेरा धड़ तो सीस वख भी हो जाएगा, तेरे आनंद विच तेरे इस रस में फर्क नहीं आएगा, ये अवस्था तेरी बनी रहेगी। जरे जरे विचों परमेश्वर के दर्शन करा देते। वो ऐसा प्रकाश हो गया उन्होंने हृदय में। ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। इत्थे संत शब्द गुरसिख का बोधक नहीं है, इत्थे गुरु का वाचक है। भी संत श्रेष्ठ गुरु जिन्होंने मिल गया, उन्हों का अज्ञान मिट गया ते ज्ञान का उन्होंने हृदय में प्रकाश हो गया। इस करके भाई तां वो वड्डिया भागां वाले हैं। वड्डिया भागां वाले की निशानी की है, उहदे विचों वड्डे पुणे की इच्छा भज गई, दूर चली गई। नहीं तो वड्डा बनने की इच्छा ही नहीं दूर होती। बंदा कहता मैं सारे तो वड्डा, सारे मेरी पूजा करो, मेरे अगे चुको, मेरी पदवी नूं सलाम करो। पर नाम जपण वाले नूं दुनिया की वड्याई व्योह वांगू लगती है। नानक दुनिया किया वड्याइयां आकी सेती, डाल नहीं जली नाम सारे न चलिया ना। नाम जपण वाला कहता दुनिया जी मेरी वड्याई करती है तो मेरी कमाई में फर्क पैंदा। वो डरता है दुनिया की वड्याई, वो संकोच करता है कि मैनू सलामा ना हो, सलाम गुरु नूं जां परमेश्वर नूं होवे। वो संकोच करता है, संकोचमय जीवन गुजारता। इस करके उन्होंने हृदय चो बड़े पुणे की इच्छा भज जाती, दूर हो जाती है। कोई न पहुंचन हारा दूजा, इस थान ते पहुंचाने वाला होर कोई दूजा नहीं है। मन में प्रकाश करने वाला, ब्रह्म ज्ञान बख्शण वाला, भेदता की दात बख्शण वाला कोई होर दूसरा नहीं है। अपने साहिब का परवासा, अपने मालिक ते भाई भरोसा रखो, विश्वास रखो। धन गुरु नानक साहब से विश्वास रखो, दशमेश जी ते विश्वास रखो,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਸ਼ਾ ਸੁਖ ਸਹਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਨ ਕੇਸਾਂ ਸਿਰ ਕੁਟੀਆਂ ਝੰਗਾਰੇ ਕੌਣ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਲੀ ਨਾਲ ਚੌਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਪਾਛੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਫੇਰ ਵਿਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਸੁਰਤ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਉਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟਤਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ, ਸਹਿਜਾ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸਿੱਖਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਟੂਣੇ ਤਵੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ। ਨਿਰਭਉ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਲੱਗਣ ਜਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਹਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਹਿਤ ਫਲਾਂ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਫਲ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਫਲੇ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਭੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋੜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ।
मच्छी पानी लिए तड़प तड़प के मर जाती है, पर पानी मच्छी की परवाह नहीं करता। इस करके साध संगत जी, पर गुरु इहो जिहा धोखेबाज नहीं है। जिहड़े गुरु नाल प्यार करते हैं ना, गुरु उन्हां दा साथ नहीं छड्डदा। गुरु मेरा संग सदा है नाल, अंग संग होकर गुरु उन्हां दी सहायता करदा। इस करके अपने कंठ नाल, प्रीत रूपी कंठ नाल ला के रखदा। इन्ना अपनी प्रीति का प्यार सतगुरु निभाउंदे हन। सिख दे इस लोक विच भी, परलोक विच भी सिख दे अंग संग रहिंदे हन। इन्ना प्रेम निभाउंदे है। भाई महा सिंह नूं छड्डिया तां नहीं ना, जे वेसवा दे द्वारे चलिया गया, छड्डिया नहीं। उत्थे पहरेदार बन के जाके उसकी रखिया की है, उन्होंने बचाया है। इस करके गुरु साथ नहीं छड्डदा। इन्नी प्रीत, इन्ना प्यार निभा दिंदा। सेवक की ओर कितनी भी प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राख्यो जीत। बाबा दीप सिंह जी का साथ निभाया। हरमंदर साहब तक आप कलगीधर पातशाह उन्होंने आसरा दे के, मैं हैरान होना इन्होंने बंदियां तो जिहड़े कहंदे जी आखे फट लग गया, सीस नहीं लत्ता, फलाना नहीं, इमकड़ा तिमकड़ा। जो जी तुहाडी सोच हो जाए, तुसीं बाबा दीप सिंह जी नूं समझी बैठे हो। तुसीं बाबा दीप सिंह जी नूं आम मनुखा वर्गा समझदे हो। मानुख का रूप डांडा तेरी भोला बंदिया, जे तू उन्होंने अपने वर्गा समझदा। तू तो उन्होंने चरणों की धूड़ वर्गा भी नहीं, किणके वर्गा भी नहीं, उन्होंने शरीर की मैल वर्गा भी नहीं तू बन सकिया। तू उन्होंने वर्गा कितों बन जाए। उन्होंने कलगीधर दशमेश अंग संग सन, उन्होंने प्रण पूरा कर रहे सन कि मेरे सिख ने तरन तारण साहब मेरे पंजवें स्वरूप के चरणों में अरदास की है कि मैं अपना सीस हरमंदर साहब भेटा करना, तो मैं अपने सिख का एक प्रण पूरा करना। आप पूरा करा रहे सन कलगीधर पातशाह। इस करके ऐसिया जड़ियाँ थोथियां दलीलां, घटिया किस्म की विचार जिहड़ी रखनी है, एक ऐसे महान महापुरुष की महानता के करिश्मे नूं छड्याउणा, ये भाई गुरु का ते उस महापुरुष की कुर्बानी का, शहादत का बहुत वड्डा अपमान है। गुरबाणी दियां पंक्तियां का भी निरादर है। तुम जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आ, तली ते शीश प्रतख रख के विखाया। इस करके अपनी प्रीति निभा दी अखीर तक। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, मेरे वाहिगुरू दियां वड्डियां तो वड्डियां वड्याइयां महिमा है, और उहदे दर दी शोभा हैरान कर देने वाली है। बंदे दी मत बुद्ध तो परे की जो गल हो जाती, उत्थे बंदा आश्चर्य हो जाता है, हैरान हो गया भी ये गल दुनिया के संसार के वस की नहीं सी, जिहड़ी रब ने कर दी। बाबा दीप सिंह जी का भी आश्चर्य कौतुक करके विखाया। इस करके ऐसी शोभा वड्याई है उस वाहिगुरू की, जिथे मन बुद्धि सारिया सियाणपां हार जांदियां, उहनूं आश्चर्य कहा जाता है। कारज आया रासे, सारे कारज उन्होंने रास हो जाते, पूरे हो जाते। ऐसी शोभा है मेरे वाहिगुरू के दर दी, जिहड़े आश्चर्य कारज जिहड़े नहीं होने वाले ना, वो परमेश्वर कर दिंदा पूरे। सारे कारज उन्होंने रास हो गए। ऐसी आश्चर्य शोभा है, वड्याई है। नानक को गुर पूरा भेटियो, गुरु अर्जन देव साहिब जी कहते जिन्होंने पूरा सतगुरु ऐसा मिल गया है भाई, सगले दुख बिनासे, उन्होंने सारे दुख नाश हो गए, मिट गए। उन्होंने कोई भी दुख नहीं रहन दिता सच्चे पातशाह। इस करके साध संगत जी, ऐसी महान सतगुरु जी की कृपा है। श्री मुखवाक की कथा संपूर्ण हुई है। भुला चुका गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनी है, इतनी हाजरी प्रवान करनी। अज गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार लक्ष्मी कलोनी चकूर विखे भी महापुरुष दमदमी टकसाल के पहले मुखी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा दीप सिंह जी के आगमन दिहाड़े को समर्पित बहुत बड़े उत्थे कीर्तन कथा दरबार समागम हो रहे। आप संगतां उत्थे भी शाम को पहुँच के हाजरियां भरनियां। जिन्नी संगत दूरों दूरों नेड़ों चल के आई, सारी संगत का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿੰਘੀ ਬੇਲਾਪੁਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ।